कदूस जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो। मेरे अजीजों और खुदावंद की मोहब्बत, उसका फजल हमेशा आप सबके साथ है। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस रब्बुल अफवाज आसमान और जमीन के खालिक और मालिक तेरे हुजूर झुकता हूँ, दुआ करता हूँ ताकि खुदावंद मैं कोई ऐसा गलत अल्फाज ना बोलूं जो तेरे कलाम के मुताबिक ना हो, बल्कि जो भी बोलूं खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक बोलूं और तेरे कलाम के वसीला बहुत सी रूह जाने निजात पाए, मसीह यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम बहुत जिंदा पाक कलाम है, क्योंकि वो जो भी कहता है हमारी जिंदगी में वैसा ही हो रहा होता है। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 63 उसकी 28 आयत। यहां यूं मरकूम है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदावंद की नजदीकी हासिल करूं, क्योंकि मैंने खुदावंद को अपनी पनाहगाह बना लिया ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत आज की आयत है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि खुदावंद हमसे मोहब्बत करे। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हम लोग ये कहते हैं कि हम खुदा को ढूंढते हैं, लेकिन मेरे अजीजों याद रखें, हम खुदा को नहीं ढूंढते बल्कि खुदावंद हमें ढूंढता है। जब हम खुदावंद की नजदीकी हासिल कर लेते हैं तो उसकी पनाह में चले जाते हैं। अगर हम किसी बादशाह की पनाह में जाते हैं तो कोई सल्तनत, कोई जंग हमें मार नहीं सकती, कोई सूरमा हमें मार नहीं सकता, क्योंकि एक बादशाह की हजूरी में आकर हम अपने आप को सेफ जानते हैं। अगर आने वाले वक्त में कभी हम पर कोई मुसीबत आए तो हम किसी बड़े लीडर के पास चले जाएं और वो हमारी हिफाजत करे तो हमें पुलिस का भी डर ना होगा। इसी तरह और भी बहुत सी मिसालें दे सकते हैं ऐसे शख्स की जो जोरावर है और उसकी हजूरी में हमारा आगे आ जाना और उसकी हजूरी में अपने आप को पेश कर देना। इसका मतलब है कि हम खुदावंद से उसकी खुशनुदगी पा लेते हैं। वो हमारी हिफाजत, हमारी निगहबानी करता है। यहां पर ज़बूर नवीस कहता है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदावंद की नजदीकी हासिल करूं। और उसकी नजदीकी हासिल करने के लिए हमें कोई चमचगिरी करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कोई बड़े बड़े काम करने हैं, बल्कि सिर्फ उसकी ताबियादारी करनी है, उसके हुक्मों पर अमल करना है, इतना ही काफी है। और उसके हुक्म भी कोई बड़े नहीं है, सिर्फ यही है कि अपने माँ बाप की इज्जत करना, चोरी ना करना, कत्ल ना करना। वही 10 हुक्म जो हमें एक वक्त से सुनते आते हैं, वही बातें जो मूसा हमसे कहता रहा, वही बातें जो नबी करीम तमाम हमसे कहते रहे। तमाम नबियों ने हमें तमीज सिखाई कि खुदा की इज्जत करो, और जो खुदा की इज्जत करता है वो उसकी नजदीकी पा लेता है। हर कोई शख्स उसकी नजदीकी नहीं पा सकता। मेरे अजीजों, आपका कोठड़ी में जाकर दुआ करना या 3 या 4 का मुत्तफिक होकर दुआ करने से बेहतर है कि आप सिर्फ उसके हुक्मों पर अमल कर लो तो आपको खुदावंद मिल जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी दुआएं इल्तिजाओं से ज्यादा बेहतर है कि हम उसकी शुक्रगुजारियां करें तो उसकी नजदीकी हासिल कर लेंगे। हमारी उसकी इज्जत करना भी बराबर है, पूरे उसके बराबर है कि हम उसके नजदीक हो जाएंगे। घंटों के हिसाब से दुआ करना और दुआ में कोई असर ना होना, इसका मतलब कि आपकी दुआ में असर नहीं, क्योंकि आप ईमानदार नहीं। और आपका पल में दुआ करना और उसी वक्त हल हो जाना, इसका मतलब कि खुदावंद ने आपको ब्लेस कर दिया। यहां लिखा है, मैंने खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया। आपने एक बादशाह को अपनी पनाहगाह बनाया, आपने उस खुदा को अपनी पनाहगाह बनाया जो आपकी मुसीबतें के जितने भी पलड़े हैं वो पलट सकता है।
ایک طرف ایک تکڑی میں آپ کو رکھ دیا جائے اور ایک طرف ہم آپ کی مصیبتوں کو رکھ دیں، تو میرے عزیزو آپ ڈرے رہو گے، کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مارے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر کوئی مصیبت یا آفت آ جائے۔ لیکن میرے عزیزو اگر ایک پلڑے میں آپ اکیلے ہو اور مصیبتوں کی جنگ لگی ہو اور خداوند کے ہاتھ میں آپ کا پلڑا ہو، تو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ وہ آپ کا پلڑا نیچے نہیں جانے دے گا، کیونکہ جس نے آپ کی تکڑی اٹھائی ہے وہ اتنا زور رکھتا ہے کہ آپ کو مصیبتوں سے بچا سکے، اس پلڑے میں سے ان بیماریوں، ان مصیبتوں، لعنتی تاثیروں کو گرا سکے، وہ یہ قوت رکھتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں تکڑی ہونا وہ شخص قوت رکھتا ہے کہ وہ 5 کلو کا پتھر رکھے یا 10 کلو کا یا کچھ بھی نہ رکھے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تولنے کا اوزار ہے۔ سو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند کے ہاتھ میں وہ ترازو ہے اور ایک طرف آپ ہے۔ آپ کی بیماریاں، لاچاریاں ایک طرف ہیں، لیکن جب آپ خداوند کو اپنی زندگی میں لوگے تو وہ اس کو جھاڑ کر خوشیوں سے بھر دے گا۔ اس پلڑے میں جس میں گناہ کا وزن زیادہ ہے، اس کو جھاڑ کر برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ سو میرے عزیزو خود کو تیار کرنا شروع کریں اس پلڑے میں آنے کے لیے، تاکہ یہاں لکھا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کو بیان کر سکوں۔ آپ ویسے کیسے بیان کرو گے جب آپ کے پاس وہ قوت ہی نہیں؟ آپ جس تکڑی میں ہو اس میں مصیبتیں ایک طرف اور ایک طرف آپ ہو۔ آپ نے آج تک تولنے والے سے نہیں کہا کہ خداوند ہمیں بچا لے، ہم تیرے نزدیک آنا چاہتے ہیں، ہم تیرے وہ اچھے بیٹے بیٹیاں بننا چاہتے ہیں جن کو تو محبت سے تولے۔ جب ہم خداوند کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تیرے بیٹے بیٹیاں بننا چاہتے ہیں اور تو ہمیں محبت سے تول، تو میرے عزیزو یاد رکھو وہ آپ کو تول دے گا تمام فضل اور محبت سے۔ تب آپ اس کے کاموں کو بیان کرنا شروع کرو گے اور اس کے کام ہمیشہ نیک و بلند ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں، میں چاہوں گا کہ بیٹا ایل دعا کرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اے میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کی طرف دھیان لگائیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا قدوس جلالی باپ، زندہ آسمانی باپ، ہم تیرے آگے سر جھکاتے ہیں، اپنی دعاؤں التجاؤں کو تیرے آگے رکھتے ہیں باپ۔ ہم منت کرتے ہیں تیرے آگے، اے خداوند خدا تو ہمیں اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے باپ، زندہ آسمانی باپ۔ اسی طرح آج تیرا خوبصورت کلام جو تیرے بندہ کے منہ سے بیان ہوا ہے زندہ آسمانی باپ، اسی طرح ان کو لفظوں کی ترتیب دیتے چلے جانا ہے، تاکہ تیرا بندہ تیرے انجیل کی منادی کو جگہ جگہ کونے کونے میں استعمال کرے، لوگوں کے گھر میں بھی جائے زندہ آسمانی باپ۔ جو لوگ اس طرح اس ٹائم بیماری کے اندر مبتلا ہے زندہ آسمانی باپ، خدا ان گھرانوں میں تیری نجات چاہتے ہیں، تاکہ کرونا جیسی وبا جو زندہ آسمانی باپ اس ٹائم ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر ہے زندہ آسمانی باپ، میں چاہتا ہوں اے خدا تو اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ یہ بیماری جیسی لعنت پاکستان سے جاتی رہے، تاکہ فقط کا یسوع نام اس کا جلال پائے۔ اے خدا اسی طرح میں اس اپنے گرجا گھر کے لیے دعا کرتا ہوئے زندہ آسمانی باپ، تو ہمیں اپنا اچھا ایک گرجا گھر دے تاکہ ہم تیرے نام کی اس کا جلال دیں زندہ آسمانی باپ۔ اسی طرح اپنی ٹیم کے لیے دعا کرتا ہوں خدا تو ہماری ٹیم کے ساتھ ہونا، گلوں کا ذمہ لینا، سازوں وازوں کا ذمہ لینا ہے زندہ آسمانی باپ۔ اے خدا تو ہمیں دعا کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اچھے طریقے سے تیرے نام کو اس تو جلال دے۔ اے خدا میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے اس قابل بنا تاکہ میں تیری حمد و ثنا کروں۔ اے خدا میں ایک چھوٹا سے تیرے لیے اے خدا تیرا سا زندہ ہوں، لیکن خدا تو نے مجھے اس قابل بنایا تاکہ میں تیری حمد و ثنا کروں۔ اے زندہ آسمانی باپ خدا جو مانگنا بھول گیا ہوں تو اپنے لائی خزانے سے عطا کرنا۔
हमारे यीशु मसीह के वसीला से आमीन। कुदूस रब्बुल अफ़वाज आसमान और जमीन के खालिक और मालिक तेरे हुजूर झुक के दुआ करता हूँ कि खुदावंद हमें तेरी नजदीकी हासिल हो, तेरी मोहब्बत हासिल हो और तू हमारा निगहबान हो, तू ही हमें संभालने और बचाने वाला हो। ऐ जिंदा खुदावंद खुदा, हम नापाक लोग हमेशा तेरे कलाम से दूर रहते हैं, लेकिन खुदावंद तू कलाम के वसीला हमारी जिंदगियों को बदलता है। तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ऐ मेरे जिंदा खुदावंद, अपनी मोहब्बत अपने फजल में बना के रखना। हमारी तमाम बीमारी लाचारियों को मसीह यीशु के नाम से दूर कर खुदावंद। ऐ मेरे खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ जरीना बीवी के लिए कि खुदावंद उनको सेहत याबी तंदुरुस्ती देना। इसी तरह खुदावंद, हमारे एक भाई हैं जो इस्लामाबाद में हैं, उनकी माँ काफी बीमार है, खुदावंद सेहत याबी तंदुरुस्ती देना। इसी तरह ब्रदर इमैनुअल के लिए दुआ करता हूं जो कि बैरून मुल्क में है, खुदावंद उनकी ड्यूटी बरकरार रहे, उनकी कंपनी को बड़े काम मिले। इसी तरह ब्रदर यकूब के लिए दुआ करता हूं, उनकी कंपनी को भी बड़े काम मिले। उनके बेटे के घर के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद उनके बेटे का घर बना रहे। वो जो लानती तस्वीरें उसके घर को तोड़ना चाहती हैं, खुदावंद वो तमाम लानती तस्वीरें उनके घरानों से दूर करना। तेरी मोहब्बत तेरा फजल उस घराने में रहे। इसी तरह खुदावंद, जिन लोगों के लिए, जो लोग अपनी फैमिलीज के लिए दुआ करवाते हैं, खुदावंद उनकी फैमिलीज में से लड़ाई झगड़े, बीमारी, लाचारी, हर किस्म की लानती तस्वीर को मसीह यीशु के नाम से दूर करते हैं। ऐ जिंदा खुदावंद खुदा, मैं दुआ करता हूँ बुजुर्ग प्रवीण के लिए, खुदावंद उनके गले को जल्द से जल्द सेहत याबी तंदुरुस्ती की तरफ ला और उनको बरकत दे कि खुदावंद वो आए और तेरे नाम की हमदो सना करते हुए तेरी शुक्र गुजारी करने वाली हो। है जिंदा खुदावंद, उनकी शुक्र गुजारी का इंतजार है हमें, और वो शुक्र गुजारी खुदावंद तेरे हुजूर है। हम चाहते हैं कि वो बहुतों लोगों के आगे तेरे नाम की शुक्र गुजारी करें और वो ललकार के कहें कि उनको उनके खुदावंद ने बचाया है। उनके गले की तमाम बीमारी मसीह यीशु के नाम से जाती रहे और वो खाए पिए से याब हो। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूं ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बीमारों के लिए, ऐसे बड़ों के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए जो इस वक्त हॉस्पिटल्स में एडमिट है, खुदा उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करता हूँ। कोरोना वायरस जैसी बीमारी जिंदा आसमानी बाप तमाम जिस्मों में से निकल जाए। आज खास करके दुआ करता हूँ मुल्क इंडिया के लिए, तो जिंदा आसमानी बाप उस मुल्क इंडिया में अपनी मोहब्बत, अपना फजल जाहिर कर, उनके गुनाहों से उनको मुआफ कर और वो तेरे नाम की शुक्र गुजारी करते हुए खुदावंद तमाम बीमारियों से आजाद हो। खुदावंद उनके गुनाहों की सजा मत दे उनको, बल्कि अपना फजल वाला हाथ बढ़ा के उनको बचा। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, हमारे इस घर पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ और तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि बाप तूने मुल्क पाकिस्तान के सदर में ये मोहब्बत और ये प्यार पैदा किया कि उन्होंने अपने हमसाए मुल्क के साथ लड़ने की बजाय मोहब्बत का इजहार किया, और ये मोहब्बत कहीं और से नहीं खुदावंद तेरी तरफ से। इसीलिए तो जिंदा आसमानी बापा, आज हमारा पूरा मुल्क पाकिस्तान इस गंदी वबा से काफी हद तक बचा है। वैसे नहीं जैसे बीमारियां दूसरे ममालिक में लूटती हैं, इस तरह नहीं, बल्कि खुदावंद हम तेरे फजल के साया में हैं। खुदावंद तमाम हमसाया मुल्कों के लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद उनमें से इस बीमारी को बचा के रखना। हमारे मुल्क पाकिस्तान की जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, मेडिकल स्टाफ है, चाहे हॉस्पिटल में काम करने वाला एक गार्ड हो, चाहे उसका बड़ा डॉक्टर MS हो, खुदावंद उनको सेहत याबी तंदुरुस्ती देना। आर्मी और पुलिस के लिए दुआ करता हूँ, जो लोग हमें बचाने के लिए रोडों पर निकलते हैं, उस पुलिस के लिए, उस आर्मी के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनको सेहत याबी और तंदुरुस्ती में छुपा के रखना, तमाम अल्लाह की तस्वीरों से बचा के रखना, मसीह यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीज, एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहूंगा। जो लोग अक्सर फेसबुक पर आपके साथ बात करते हैं और आपसे कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा ऑर्फनेज बनाएंगे, यतीम खाना बनाएंगे, हम आपको एक पार्सल भेजेंगे जिसमें रुपए पैसे होंगे, आप प्लीज ऐसे लोगों पर बिलीव मत कीजिएगा, ना ही इतना नुकसान कीजिएगा। ये लोग फ्रॉड हैं और आपको लूट खाएंगे और आप किसी मुसीबत में फंस जाओगे। इसीलिए ऐसे फेक और झूठे लोगों से बच के रहें। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। जी एक और बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात है। बेटा साहिल, जिसको आप सब पसंद करते हैं, कराची से तो हमारे एक भाई की कॉल भी आई थी जो हमारे साथ यहाँ प्रस्तुत करता है, छोटा बेटा साहिल। उसका गीत लॉन्च हो चुका है, तेरा पल्ला झुके यीशु
मिल गई मैनू शिफा। सो हम सब, मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे इस चैनल को, उसका लिंक हमारे लगा हुआ है फेसबुक आईडी पर, आप इस गीत को जरूर सुनिए। आपसे गुजारिश है कि आपका गीत सुनना उस बच्चे के लिए ब्लेसिंग होगी। और जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके ऊपर हम अपनी रोजाना की इबादत की वीडियोस अपलोड करते हैं, आप वहां से कलाम को भी सुन सकते हैं। मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।